इस वीडियो में हम काल के बारे में जानेंगे। काल किसे कहते हैं, काल की परिभाषा क्या होती है और काल के कितने भेद होते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे काल किसे कहते हैं और काल के जितने भी भेद हैं उनकी परिभाषा क्या होती है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। काल किसे कहते हैं? काल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से कार्य पूर्ण होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से कोई भी क्रिया, कोई भी काम पता चलता है कि वो कौन से समय में हो रहा है। वो वर्तमान समय में हो रहा है या वो भविष्य काल में हो रहा है या वो भूतकाल में हो रहा है, कौन सा समय हो रहा है तो वो समय काल बताता है। वही इस परिभाषा में लिखा है। देखिए कि क्रिया के जिस रूप से जो काम है, जो क्रिया है, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य पूर्ण होने का समय का ज्ञात हो कि वो कार्य कौन से समय में पूरा हो रहा है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं सुबह कॉलेज गई थी, तो मैं कब कॉलेज गई थी? सुबह गई थी, मतलब भूतकाल में गई थी, ठीक है। तो समय को बताता है कि आप जो भी काम करते हैं, आप कोई भी क्रिया करते हैं, उसका समय कौन सा है, वो कौन से समय में पूरा होता है, उसे हम काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आप देखिए, सीता बैडमिंटन खेल रही है। सीता बैडमिंटन कब खेल रही है? वो काम चल रहा है, अभी खेल रही है, तो ये वर्तमान काल होगा। कविता गाना गाएगी। कविता कब गाना गाएगी? भविष्य काल में गाएगी, फ्यूचर में गाएगी, ठीक है। तो ये समय बताता है। राजा ने सुमन को अपनी किताब दी। राजा ने सुमन को अपनी किताब पास्ट में दी, ठीक है, दे दिया उसने पहले ही। अब हम काल की एक और परिभाषा देखेंगे। उस परिभाषा में क्या है? काल की दूसरी परिभाषा है ये क्रिया, मतलब कि काम, ठीक है, का क्रिया का वह रूप जो काम करने के समय का बोध कराता है उसे काल कहते हैं। दोनों परिभाषा सेम है, दोनों का एक ही अर्थ है कि क्रिया का वह रूप जो काम करने के समय का बोध कराता है कि जो काम है, ठीक है, वो कौन सा समय में पूरा हो रहा है, उसका समय क्या है, किस समय वो काम, वो क्रिया किया जा रहा है, उसे ही हम काल कहेंगे। तो दोनों की परिभाषा सेम है, दोनों का एक ही अर्थ है, ठीक है, बस उसमें पूर्ण लिखा है, इसमें करने के समय का लिखा है, ठीक है, लेकिन दोनों परिभाषा का अर्थ बिल्कुल सेम है कि काल का यही अर्थ होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका समय क्या है, वो भूतकाल में हो रहा है या भविष्य काल में हो रहा है या वो वर्तमान काल में हो रहा है। जो भी काम है, जो भी क्रिया है, उसका समय क्या है, वही काल बताता है, ठीक है। अब हम काल के भेद के बारे में जानेंगे कि काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब हम तीनों की एक एक करके परिभाषा को देखेंगे। भूतकाल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, वो बीते हुए समय में हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं कोई भी काम कर रही हूँ, ठीक है, तो बीते हुए समय में हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं सुबह 10 बजे कॉलेज गई थी, तो मैं कब गई थी? भूतकाल में सुबह गई थी। मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने सुबह खाना खाया था, तो मैंने कब खाना खाया था? भूतकाल में, मतलब कि सुबह खाना खाया था, ठीक है। तो इससे क्या मतलब होता है? इससे पता चलता है कि क्रिया जो है, जो काम आपने बीते हुए समय में किया है, बीत गया वो समय चला गया, उस समय आपने कोई भी काम किया है, कोई भी क्रिया किया है, उसे हम भूतकाल कहेंगे। जैसे कि देखिए, वाक्य के अंत में आएगा था, थे, थी, ठीक है, थू, या मैं कहूँ कि मैंने उसे किताब दी, तो ये भी भूतकाल की बात है। वर्तमान काल देखिए किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए: क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप क्रिया कर रहे हो, ठीक है, उससे ये पता चल रहा है कि वो उसका समय क्या है, वर्तमान का है, वो काम वर्तमान में चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं गाना गा रही हूँ, मैं गाना अभी गा रही हूँ, वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। गीता और उसके दोस्त
खेलने जा रहे हैं तो वो काम कंटिन्यू या खेल रहे हैं, ठीक है, वो चल रहा है, जा रहे हैं एक साथ। अब देखिए भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी काम का आने वाले समय में होने या करने का बोध हो। इसका मतलब है कि भविष्य काल का मतलब है कि कोई भी काम या कोई भी क्रिया भविष्य काल में होगा, ठीक है, अभी नहीं होगा, भविष्य काल में होगा, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, कल वह आएगा, मैं कल जाऊंगी, मैं ऐसे बोलूँगी कल आप ट्यूशन जाओगे, आप परसों मुंबई जाओगे, तो इसका मतलब कि भविष्य काल में वो काम होगा, ठीक है। तो वर्तमान काल का क्या मतलब था और भविष्य काल का क्या मतलब था, भूतकाल का क्या मतलब था, हमने अच्छे से समझा। भूतकाल का यही मतलब है कि जो काम बीते हुए समय में पीछे वो काम हो चुका है, वो काम बीत चुका है, उस समय में हो चुका है, ठीक है, कि जो काम भूतकाल में हो चुका है। वर्तमान काल का मतलब है जो काम चल रहा है। भविष्य काल का मतलब है जो काम आप भविष्य में करोगे, उसे हम भविष्य काल कहते हैं।